सौरमंडल या आकाश, उसके ग्रह सतत गतिशीलन में है और ये व्यवस्था अनंत काल से है और अनंत काल तक चलने वाली भी है। और जो भी परिवर्तन आकाश में होता है, ग्रहों की दुनिया में होता है, उसका पहले से इंडिकेशन हम सबको प्राप्त होता है। वो जो मनीषी हैं, ऋषि थे, या आज जो भविष्यवेता हैं या युग दृष्टा हैं, वो देख भी लेते हैं और उसको समझ भी जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है, चलती रहती है। और जिस जगत में हम रहते हैं, जगत का अर्थ है जो चले, चलनशील हो, स्थायी यहाँ कुछ भी नहीं है। और आकाश की खूबी ये है कि समय से पहले हमेशा वार्निंग देता है। अगर हम उस वार्निंग से सचेत हो जाएं तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं, वरना हम नहीं उठा सकते। अभी 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को 6 ग्रह एक राशि में होने वाले हैं और राशि है मकर। और ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है और चंद्रमा भी है। तो ये 5-6 ग्रह जो हैं एक राशि में होने वाले हैं। और अगले दिन 11 तारीख को इसमें से 4 ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यानी श्रवण नक्षत्र में होंगे, जिसमें से शनि, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह उस नक्षत्र में रहने वाले। तो 10 और 11 दोनों का पॉइंट है। इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में तब भी 6 ग्रह हुए थे और उस समय ग्रहण भी था। अब ग्रहण की स्थिति नहीं है, तो ग्रहण से स्थिति थोड़ी अलग थलग हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, उसके होने के बाद सून आफ्टर जो कोरोना है, कोरोना की महामारी चाइना से चलना प्रारंभ हो गई और पूरी दुनिया को उसने अपने में जकड़ लिया। लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, जवान से लेके बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, और हाहाकार मच गया। ऐसा कभी देखा नहीं था। इस सब की मैं बात करता हूँ तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। तो आकाश को समझने के लिए हम ऐसा समझें, मैंने बोला आकाश गतिमान है, चलायमान है। तो पृथ्वी जो है उसकी परिक्रमा चंद्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसी से हमारी तिथियां बनती हैं, दिन बनते हैं, पक्ष बनते हैं, साल बनते हैं, गणनाएं होती हैं। तो सारी गणनाएं जितनी भी ज्योतिषी करते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रभाव चंद्रमा का है। और चंद्रमा चूँकि आकाश का मन है, ब्रह्मांड का मन है, तो यहाँ पर हम सब के मन को वो प्रभावित करता है, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो। जैसे पशु पक्षियों को, पेड़ों को, जंगल को, व्यक्तियों को। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पृथ्वी का ऐसा पोर्शन नहीं है जिसको प्रभावित ना करता हो। यहाँ इससे समुद्र भी प्रभावित होता है, नदी भी होती है और पहाड़ भी होता है। तो ये सब जो पृथ्वी का जो मन है, इससे दुनिया चलती है। ऐसा मत समझिए कि पहाड़ कुछ नहीं करता, पहाड़ बहुत कुछ करता है, उसका अपना एक रूप है। तो ये सब चलता रहता है। और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जब भी वो परिक्रमा करने के बाद एक कोई एंगल बनाते हैं, और जब भी 5 या 6 से अधिक ग्रह एक राशि में हों, तो वहाँ पर बहुत आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। अब वैसे भी हम अब 21वीं शताब्दी में हैं, और अगर हम ठीक से समझें तो 3री सहस्त्राब्दी में है, 3rd मिलेनियम ऑफ दिस BC एरा। इससे पहले 1000 साल पीछे चलते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ 10वीं 11वीं शताब्दी की। वहाँ क्या हुआ था?
जब भी कोई शताब्दी बदलती है या सहस्त्राब्दी बदलती है तो वहाँ पर जो ग्रहों का जो योगदान होता है वो एक बहुत लंबे समय तक असर करता है। अब वहाँ हम बात करते हैं दूसरी सहस्त्राब्दी की या 11वीं शताब्दी की। उससे पहले का जो भारत था, भारत बहुत बढ़िया था। कश्मीर में कोई हंगामा नहीं था, सूफीज़म था और शैविज़म था। तो बहुत सुंदर धार्मिक और दोनों तरह का माहौल था। यह सभ्यताएं मिल रही थी, एक अलग सा माहौल था और बहुत शांति थी और जनरली देश में भी शांति थी। उससे पहले यहाँ पर उस दूसरी सहस्त्राब्दी से पहले ईरान, इराक, बगदाद आदि से व्यापारी आते थे जो यहाँ पर आकर मखमल का, बर्तनों का और मेवों का धंधा करते थे, व्यापार शुरू था। तो वहाँ पर उनको लगा कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, तो वहाँ पर उनकी नीयत ख़राब होने शुरू हुई। और जब वहाँ पर एक राजा महाराजा जो थे, छोटे मोटे आतंकी उनको बोल सकते हैं, उन्होंने दूसरी कंट्रियों पे रेडिंग करना शुरू किया। तो खैबर के दर्रे से यहाँ पर आते थे। तो 10वीं शताब्दी तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दयनीय नहीं थीं। 11वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर लोग आते हैं, पहले व्यापार को आते हैं, फिर जम जाते हैं और फिर जैसे जैसे उनको भारत में एक बिखराव देखा तो उस बिखराव के साथ वहाँ ग्रह स्थिति वैसी थी। वहाँ का जो युग है, एस्ट्रोलॉजिकली बताता हूँ, हम उस समय पीसियन एज में थे, पाइसियन एज में थे। अब हम कुंभ एज में हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर के बाद। तो हम पाइसियन एज में थे और पाइसियन एज का मतलब होता है समुद्र की एज, और जो भी व्यापार था समुद्र के रास्ते से था। ये आकाश की स्थिति है। आज हम समुद्र से चलते हैं लेकिन उतने नहीं चलते, अब तो एयर पे चलते हैं, स्पेस में जाते हैं। वहाँ पर जो युग था वो उसका था और गुरु का प्रभाव था। गुरु का प्रभाव भी नगण्य होता जा रहा था, इसलिए और देश बट रहा था, डार्क एज थी, कलयुग अपने पूरे पराक्रम पे था। तो वहाँ से हमारी गुलामी की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले जो यहाँ पर दास डायनेस्टी आती है, वो जो स्लेव डायनेस्टी थी उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह थे, उन लोगों ने हमको गुलाम बनाया। फिर हमारी गुलाम होने की यात्रा शुरू हो गई। तो एक अलग सा माहौल था। तो वहाँ पर जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शताब्दी बदलती है या सहस्त्राब्दी बदलती है तो वहाँ पर आकाश हमेशा हमको इंडिकेशन देता है कि हम किस तरह के युग में जा रहे हैं। तो वहाँ हम एक ऐसे युग में गए थे कि जहाँ पर हमारे को फिज़िकली लोगों ने जकड़ लिया था, गुलाम हो गए थे हम। वहाँ से गुलामी की जो हमारी यात्रा शुरू हुई, मुग़ल आए, फिर अंग्रेज आए, तो लगभग 1000 साल तक, 800 से 1000 साल तक हमारी गुलामी की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि लंबा समय है। और उस समय पूरी दुनिया में ऐसे ही था, राजे महाराजा, एक राजा दूसरे पे चढ़ाई करता था, उसको गुलाम बनाता था, इस तरह की अलग व्यवस्था थी। और आज हम एक नई व्यवस्था में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक नई शताब्दी में जाते हैं और जब हम नई सहस्त्राब्दी में जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्रह हमको आकाश के इंडिकेट करते हैं, एक हमको लंबे समय की जो किस तरह का माहौल होने वाला है उसकी हमको बात बताते हैं। इसलिए मैंने सहस्त्राब्दी की बात की। वैसे भी हम अगर अंकगणित की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आजकल पूरी दुनिया में जब कीरो बहुत बड़ा जर्मन का न्यूमरोलॉजिस्ट था, फिर सेंट जर्मन थे और भी थे, तो वो सब आपके नंबर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं। ईस्वी तो चल रही है हमारे यहाँ कोई भी संवत्सर से नंबर नहीं ले रहा किसी के भी। तो ये व्यवस्था है, इन नंबर का भी प्रभाव है। तो इन सब सा उस समय ऐसा हुआ और उससे हम निकल आए। हम आज की बात करते हैं। लास्ट ईयर 2019 में 26 दिसंबर को जब 6 ग्रह धनु राशि में थे, तब इतना कोरोना और ये सब महामारी क्यों हुई, हम उसकी बात करते हैं। धनु राशि जो है आकाश में, वो नाभि की राशि, विष्णु की नाभि बोलते हैं उसको। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो धनु राशि जो है वो विष्णु की नाभि है, यानी वो चर्निंग पॉइंट है। वहाँ से हम एक नए माहौल में क्रिएट होते हैं। हमारी राशियों का जो विन्यास है इसको समझना चाहते हैं, समझना पड़ेगा। हमारी जो राशियाँ, पहली 4 राशियाँ हैं, मेष से लेकर कर्क तक, 4-4 के ग्रुप में आप जानते हैं। तो वो सारी हमारी जो राशियाँ हैं वो रजस तत्व की हैं।
सारी रजस तत्व की राशि हैं। रजस तत्व का मतलब क्या हुआ? एक्शन। हम सब एक्शन के लिए पैदा होते हैं। हम कोई जो भी आदमी अगर निष्क्रिय हो तो आप उसको पसंद नहीं करते, हमको एक्शन वाला बंदा चाहिए। इवन बच्चा भी पेट में लात मारना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है 8-9 महीने पे बच्चा लात मारता है तो माँ और बाप सब खुश हो जाते हैं कि अब यस, ये संतान हमारे लिए अब होने वाली है। और वो बच्चा आते ही हाथ पैर मारता है। तो जब भी आदमी हाथ पैर मारेगा, जब भी आदमी क्रियाशील होगा और जब भी आदमी अपने उदर के लिए और अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ेगा, तो पहली 4 राशियों में हर आदमी, तो वहाँ 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो उसको उत्थान हो, या बुद्ध हो जाए, महावीर हो जाए, या कोई ऐसा सत्व की तरह चले जाए। ऐसा तो बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत करोड़ों में एक में होता होगा, लेकिन पतन सबका होता है। तो हमारी दूसरी राशियाँ 4, सिंह से लेकर स्कॉर्पियो तक, वृश्चिक तक, वो तमस की राशि है। जबकि अगर हम वैसे बात करें, तत्वों की बात करें, तो हमारा जो पहला है, हम बोलते हैं कि सत्व, रजस, तमस। ज्योतिष में सूत्र अलग है। ज्योतिष का यह सूत्र नहीं है। ज्योतिष का सूत्र है रजस, फिर तमस और फिर सत्व। तो आपको जब मेहनत करेंगे, जब आप एम्बिशियस होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, जब आप कट थ्रोट कंपटीशन में भाग लेंगे, जब आप अपने को भरना चाहेंगे, अपना घर भरना चाहेंगे, अपना पद भरना चाहेंगे, बड़े बड़े आदमी होना चाहेंगे, तो फिर आप क्रूअल भी होंगे। आपको क्रूअल होने में कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। इस दुनिया में क्रूअलिटी हमको बहुत हर जगह देखने को मिलती है, सत्य हमें देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ से तो दूसरे जो 4 राशियाँ हैं वो पतन की राशियाँ हैं, जहाँ पर मैं पतन की जो राशियाँ बोल रहा हूँ, मैं बड़े सटल लेवल बोल रहा हूँ, सूक्ष्म स्तर पर बोल रहा हूँ। ये समझना पड़ेगा आपका। जो जिस जब हम इस दुनिया में कुछ पाने चलते हैं, तो हमारा उस समय का उद्देश्य होता है कि मैं कुछ प्राप्त करूँगा, फिर मैं सबको सहारा दूंगा, मैं सबको ध्यान रखूँगा और मैं दुनिया में एक अच्छा काम करूँगा। लेकिन जैसे जैसे हम प्राप्त करते जाते हैं, हमारा ईगो फ्लैटन होता जाता है, हमारा ईगो बढ़ता जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को साध पाते हैं। तो ये एक अलग विषय है, इसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम एक युग में, नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 3री सहस्त्राब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी में, और 21वीं शताब्दी के 3rd डेकेड में। ये खास बात है। 3रा डेकेड है जो 20 से 30 तक की हम बात करें, 21 में वहाँ की बात करते हैं। अब इस बार में क्या हुआ, अब मैं उसके बाद में विष्णु नाभि की बात करूँगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँगा। पिछले 20 साल से क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 20 साल से क्या हो रहा है कि उससे पहले के जो 20 साल हैं, 1980 से लेकर 2000 तक के 20 साल, वहाँ पर डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ धीरे 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 धीरे, पूरी दुनिया को उसने कवर किया। और जैसे हम 2000 में आते हैं, सन 2000 में, 2001, 2, 3 से, तो पिछले 20 सालों में, उससे पहले भी हो रहा था, ऐसा नहीं है। तो जो कॉरपोरेट है, दुनिया भर का कॉरपोरेट और सरकारें मिल गई, और ये इसका तांडव हमको पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो पिछले 20 सालों में कॉरपोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई हो, अडानी अंबानी तो छोटे आदमी हैं, अब मैं वर्ल्ड की बात करूं तो पूरी दुनिया के कॉरपोरेट जो हैं वो सब मिल गए। और उनका एक पूरा जब इतना है, तो जो सरकारें हैं, धीरे धीरे सरकारें उनके चंगुल में फंसती गई। और बड़े मज़े की बात है कि कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का हो, वो चुना जाता है पब्लिक के द्वारा, और पब्लिक के द्वारा चुना जाता है तो बड़ा गिड़गिड़ाता है, अपनी अच्छी अच्छी बातें करता है, बड़ा मैनिफेस्टो बनता है किसी पार्टी का, और फिर वो हर किसी का वोट चाहता है, उसकी बड़े प्रॉमिसेस होती हैं। तो ये उसका दायित्व होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये था कि उसका दायित्व है कि अब वो देश की जनता का भला करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो 2010 तक, 2000 से लेकर 10 तक का अलग था, वो मामला बड़ा सटल हो रहा था, आम आदमी को समझ में नहीं आता था, बहुत कुछ ज्ञानी लोगों को समझ में आता था। लेकिन जो 2010 से 2020 में हुआ, वो काफ़ी लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। इसकी बैकग्राउंड में कुछ बातें बताता हूँ। जो पुतिन साहब हैं, वो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो पिछले 20 साल से तो ऑलरेडी हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर बने और कभी प्रेसिडेंट बने, आज भी प्रेसिडेंट हैं। अब उन्होंने बोल दिया है कि मैं साहब
उन 2036 तक इसी गद्दी पर रहूँगा। क्यों साहब, आप क्यों रहेंगे? आप कैसे तय करेंगे? आज से इलेक्शन तो होंगे, लेकिन आप रहेंगे। उधर शिपिंग जो चाइना का है वो बोलता है जब तक मैं जीऊँगा पॉलिट ब्यूरो का मैं अध्यक्ष रहूँगा और मैं प्रेसिडेंट रहूँगा ही रहूँगा। तो पब्लिक से भी सरोकार तो है ही नहीं, कोई पब्लिक का लेना देना कुछ है नहीं। इसमें ये सारा जो बोल रहा हूँ ग्रहों का स्थिति है। ग्रह कैसे हो गए? जब पहले हम दूसरी सहस्राब्दी की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्हीं लोगों ने, राजा महाराजाओं ने, इन आतंकियों ने, जो भी इनको बोले, क्योंकि आतंकी इसलिए बोल रहा हूँ कि अटैक करते थे हमारे पास आकर, खैबर के दर्रे से आते थे और भी दुनिया में होता था, और पूरे ग्रुप होके हम तैयार भी नहीं होते थे, मान रात में अटैक कर दिया, दिन में अटैक कर दिया, नियम भी नहीं होते थे। तो ये जो पूरा माहौल था वहाँ पर हमको फिज़िकली गुलाम बनाया गया था, हमको, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को। अब हमको फाइनेंशियली गुलाम बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, ये मसला है। तो हमको अब फाइनेंशियली गुलाम बनाया जा रहा है क्योंकि हम कमा नहीं सकते। कमाएगा कौन? ऊपर का बंदा। अब देखिए, अब ट्रम्प साहब भी चले गए, क्या आतंक कर दिया उन्होंने? वो जाता नहीं हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं मानता नहीं हूँ। ऐसा ही इजराइल में हो रहा है, म्यांमार में वो जो लेडी जीत गई, वो कहती है बड़ी घपले से जीती, वहाँ की सरकार ने उसको बैन कर दिया, वहाँ कू हो रहा है। ऐसे ही और जगह हो रहा है। हमारे देश में भी जो किसान आंदोलन हो रहा है, या सब हो रहे हैं, ये उसी का सबका नतीजा है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये जो ग्रहों की, 5 ग्रहों की बात कर रहा हूँ, 6 ग्रहों की, इसमें क्या है, सूर्य मकर राशि में है और सारे ग्रह मकर राशि में, शनि भी है और शुक्र भी है, गुरु भी है, ये भी है। मैं एक ज्योतिष के नए सूत्र की बात कर रहा हूँ। मकर राशि जो है शनि की राशि है और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। यहाँ पर सूर्य है। सूर्य के साथ जब भी ग्रह होते हैं तो अस्त हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हम जो ज्योतिष में पढ़ते हैं समझते हैं कि सारे ग्रह बेकार हो गए। मेरी थ्योरी अलग है। जब भी राजा अन्याय करेगा, ये मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहाँ से हमको और आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। जब भी कोई राजा अन्याय करेगा और न्याय उसका सतत चलता जाएगा तो पब्लिक ज्वाइन हो जाएगी। पिछली बार जब हुआ तब हम पीसियन एज में थे, पाइसियन एज में थे, तो वहाँ पर शनि की चल नहीं रही थी। अब हम कुंभ एज में हैं। वो एज की भी थ्योरी बता दूं, कुंभ योग में हम जो एज का जो है, एज उल्टी चलती है। हम पाइसेस से कुंभ में आए हैं, आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो कुंभ जो एज है वो शनि की एज है। तो शनि अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए दुनिया में दिक्कत हो रही है, इसलिए हर जगह मुश्किल है। इसलिए जो बाकी जो 5 ग्रह हैं, वहाँ पर शनि है, वहाँ गुरु है, वहाँ बुध है, वहाँ चंद्रमा भी है आज की डेट में, या अगले दिन हो जाएगा। तो ये जो 10 और 11 तारीख को, तो ये जो 5 ग्रह हैं ये मिल गए, शनि उनको सपोर्ट कर रहा है। और शनि की जो हिस्ट्री हम जानते हैं, शनि तो सूर्य को छोड़ा ही नहीं था जब पैदा हुआ था, तिल मिला गया था सूर्य। तो शनि ही पकड़ सकता है राजा को और कोई नहीं पकड़ सकता। शनि का मतलब पब्लिक, जनता। जो जनता पकड़ेगी तो वहाँ गुरु भी होगा। गुरु हालांकि नीच का ज्ञान तो देगा। वहाँ चंद्रमा भी होगा तो उनके मन को स्वच्छ करेगा। जब बुद्ध होगा तो बुद्ध है ही, तो बुद्ध उनको वो लॉजिक और रीजनिंग देगा कि क्या हो क्या रहा है आपके साथ। और शुक्र होगा तो इस दलदल से निकलने का मार्ग बताएगा। तो ये जो 6 ग्रह हैं लास्ट ईयर हुए थे, तब क्या हुआ था, मैंने बोला विष्णु नाभि की मैंने बात की। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये हुआ कि जब हम विष्णु नाभि की बात करें शुद्धिकरण होगा। तो कोरोना के जो बैड इफ़ेक्ट हैं आप सब जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमको सारे पक्षी दिखने लगे थे, हमको सारे पहाड़ दिखने लगे थे, हमारी सारी नदियाँ साफ़ हो गई थी, हमारे सारे समुद्र साफ़ हो गए थे, हमारा पर्यावरण कंट्रोल में आ गया था। हालांकि हमने उस सब की ऐसी तैसी कर दी, वहीं के वहीं हम पहुँच गए। तो जब हम धनु राशि की बात करते हैं या विष्णु नाभि की बात करते हैं, तो ये जब आकाश में काल पुरुष की बात करते हैं, तो काल पुरुष को जो हम हैं, जैसे वेद में वेद पुरुष होता है या वास्तु में वास्तु पुरुष होता है, ऐसे ही ज्योतिष में काल पुरुष होता है। हर किसी का अपना अपना महत्व है। तो काल पुरुष का जो वो है, उसकी आत्मा में तो ब्रह्मा या विष्णु बसते हैं। तो उससे हम एक आकाश का अलग सा कुंडली बनाते हैं। तो विष्णु नाभि, जहाँ से धनु जो है, धनु राशि जो है, उसके बाद की जो 4 राशियाँ हैं, ये सत्व में आती हैं।
सत्व गुण से सारी संपन्न है। तो यहाँ से बाकी जैसे मैंने बोला हम शुरू करते हैं ज्योतिष में रजस से, 4 राशियाँ में रजस की हैं, एरीज टू कैंसर और लियो टू स्कॉर्पियो तमस वाली हैं, लेकिन ये सारी सत्व राशि हैं। तो ये जो पिछले साल जो घटना हुई थी 2019 में, वहाँ पर 26 दिसंबर को, तो वहाँ पर वो सत्व राशि में घटना घट रही थी, वहाँ पर विष्णु नाभि कनेक्टेड थी। और जब विष्णु नाभि की बात करते हैं तो इसका संबंध हमारे सूर्य की स्थिति से होता है। मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो सूर्य स्थिर है हम जानते हैं, लेकिन गैलेक्सी में सूर्य स्थिर नहीं है। ये जो मिल्की वे में सब सूर्य है, वहाँ पर आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा, ऐसे वहाँ कई सूर्य हैं। हमारा इतना सा सूर्य है, बहुत बड़ा सूर्य नहीं है, गैलेक्सी की हम बात करें उसमें हज़ारों लाखों सूर्य हैं, उसमें इतना सूर्य है, लेकिन वो पृथ्वी को कंट्रोल करता है। तो उसमें जो मूवमेंट है उसका संबंध हमारा विष्णु नाभि से है। इसके ऊपर मैं अलग से कभी प्रोग्राम करूँगा, इसमें समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इसका ये समझ लीजिएगा कि जब इतने ग्रह वहाँ पर हुए तो कितनी क्रांति हुई। एक तरफ बीमारी आ रही है, बीमारी इसलिए आ रही है क्योंकि षड्यंत्रकारी बीमारी है, ये चाइना ने प्रकट की या किसी और ने प्रकट की, लेकिन बीमारी तो मिस्टीरियस है ना, समझ में नहीं आती। जिस युग में हम थे, जब हम अगर हम बात करें या तलवार से युद्ध होता था, तलवारों से युद्ध होता था, तो तलवार 3 फुट की होती है। मान लो मेरे पास भी तलवार है, आपके पास तलवार है, तो आपको हम दोनों को 6 फुट की दूरी पर रहना पड़ेगा। आज भी हम कोरोना में यही बोल रहे हैं कि 6 फुट की दूरी पर रहो, बिना तलवार के तलवार जैसा काम हो रहा है। देखिए आप, गजब हो गया। तो 6 फुट की दूरी पर रहने से कि इतने आएंगे तो आप मेरे को मार देंगे, मैं आपको मार दूंगा, ये कोरोना आपको 6 फुट दूर से मार देगा। तो इसलिए हमको डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है और भी मास्क पहनना पड़ता है। तो दुनिया कहाँ बदल गई, किस युग में हम बात कर रहे हैं, जहाँ तलवारबाजी होती है, तो आज तो हम बटन दबाते हैं, दुनिया बदल देती है, तो अलग है विषय। लेकिन यहाँ पर पहला जो 6 ग्रहों का योगदान हुआ, इन 4 राशियों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से धनु है, मकर है। धनु राशि में हुआ तो इतने परिवर्तन आए, बीमारी कंट्रोल में भी आई, चीज़ें बनी, लेकिन आदमी को मालूम पड़ा कि आदमी कितनी गड़बड़ कर रहा है। आदमी अपने हित के लिए, या कोई सरकार अपने हित के लिए, या कोई कॉर्पोरेट अपने हित के लिए, या अपने आप अचानक रैंडम कुछ हो रहा है, तो उसकी हमको जानकारी प्राप्त हुई। हमको ज़िंदगी में जीना कैसे है, एक बात वहाँ क्लियर हो गई कि डॉक्टर आपको नहीं संभालेगा। अभी तक मैं सुनता था, अधिकतर लोग बोलते थे, ऋषि लोग बोलते थे, अगर हमारे हिप को प्रॉब्लम हो जाएगी, कूल्हे को प्रॉब्लम हो जाएगी तो रिप्लेस कर लूँगा, मेरा नी को प्रॉब्लम हो जाएगी रिप्लेस कर लूँगा, हाथ रिप्लेस कर लूँगा, किडनी रिप्लेस कर लूँगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता कोरोना में। आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो ये चेतना जो है, चेतना के लिए कोरोना बहुत बैड है, मुझे भी हुआ था, उसका अलग उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन जो चेतना है आम आदमी में, चेतना, क्योंकि चेतना तो कोई सरकार दे नहीं रही, कॉर्पोरेट दे नहीं रहा, लेकिन ऊपर वाला इंडिकेशन देता है, तो वहाँ चेतना आई। अब जो हो रहा है, जो इसकी बात करते हैं वर्तमान की, तो यहाँ पर सूर्य अलग थलग है, तो इस दुनिया का हर राजा अलग थलग है। हालांकि चाइना में जो हो रहा है वहाँ भी विरोध हो रहा है, रशिया में विरोध हो रहा है, म्यांमार में विरोध हो रहा है, नाइजीरिया में विरोध हो रहा है, भारत में विरोध हो रहा है, तो राजा के साथ नहीं है। बाकी जो 5 ग्रह हैं वो आपस में जो पीड़ित है, शनि उनको सहयोग कर रहा है। और ये जो चीज़ें हैं मैं बोल रहा हूँ, ये इस दशक में देखने को मिलेंगी। अगले साल फिर 5 राशियाँ दोबारा से ज्वाइन करेंगी, उसकी हम बात बाद में करेंगे। वहाँ अगली राशियाँ जो होंगी कुंभ में होंगी। तो ये एक लगातार सतत कार्यक्रम चल रहा है, धनु में, मकर में और कुंभ में, उसकी हम बात बाद में कभी करेंगे। तो ये जो है, ये जो दशक है ख़ास तौर से 2000 से लेके 2030 तक का, इसमें पहले भी बोला हुआ है, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नए युग का जो हमको मापदंड मिलेगा या उसका हमको ब्लूप्रिंट मिलेगा, वो हमको प्राप्त होगा। और इसके बाद 70 वर्ष जो होंगे उस तरह से हमको देखे जाएंगे। और 70 वर्ष के बाद जो मैं देखता हूँ, एक हम तो लोग रहेंगे नहीं, उसमें जो होगा वहाँ पर वैल्यूज़ पर लड़ाई होगी। अभी तो लड़ाई देशों की होती है, आगे चल के वैल्यूज़ की लड़ाई होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तब आके इस दुनिया में एक नई शांति का माहौल क्रिएट होगा और हम बहुत जल्दी इस नई सेंचुरी में, कुंभ की एज में, एक्वेरियन एज में बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा काम हमारा स्पेस में है। अब हम
मंगल पे भी जाएंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, इस दुनिया को, पृथ्वी को, इसको हमारा नाता धीरे धीरे कम होगा और 70 साल में बहुत कुछ होगा, ये है। लेकिन वर्तमान का रिजल्ट ये बोलता हूँ कि कॉरपोरेट और सरकारें एक्सपोज होंगी और इनको पूरी दुनिया में एक नई सोच तैयार करनी पड़ेगी। आम आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मकर का शनि बोलता है। मेरा डायलॉग कुछ भी नहीं है, मैं तो आकाश की बात करता हूँ। मैं जैसा आकाश दिखता हूँ वैसा बोल देता हूँ। ना मेरी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं एक सिंपल सा ज्योतिषी हूँ जो आकाश को पढ़ता हूँ, आकाश को बोलता हूँ, और मैं जो बोलता हूँ आप सब जानते हैं और प्रभु की कृपा से वो होता भी है। तो यहाँ पर कॉरपोरेट को और सरकारों को, राजा को अपना सोच बदलनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल की सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है उससे दुनिया का हर देश प्रभावित है। हम हिंदुस्तान ही नहीं, सारे प्रभावित हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान की स्थिति और भी दयनीय है। श्रीलंका पीड़ित है। तो मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत भारत की बात नहीं कर रहा। तो ये एक नए युग में है और ये नया दशक जो है हमको इस नई तीसरी सहस्त्राब्दी का एक हमको मापदंड देने वाला है, एक हमको ब्लूप्रिंट देने वाला है। हम कैसे जीते हैं। मैं कल लास्ट ईयर बोलता था एजुकेशन चेंज हो जाएगी, हो गई। मैं बोलता था हमारे जॉब का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हो गया। हमारी वॉर चेंज होगी, बहुत कुछ चेंज होगा। तो नए युग में हमको थोड़े अपने मूल्यों पर, जो हमारे मूल्य हैं, हम आदमी को आदमी समझें, आदमी से प्रेम करें, उसका दुख समझें, इसको समझने की ज़रूरत है, ना कि पैसा समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, आदमी को फाइनेंशियली गुलाम बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये सहस्राब्दी में 20 साल में हमने देखने को मिला और तीसरे दशक में बहुत ज़ोर से बनाया जा रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक विद्रोह है और ये विद्रोह अगर थमा नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्वालाएँ भटकेंगी, बढ़ेंगी और एक अजीब सी अशांति का माहौल तैयार होगा। इसलिए आकाश का संदेश है, जो भी कॉरपोरेट्स हैं, जो भी किंग्स हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, किसी भी कंट्री के, उनको अपनी सोच पब्लिक ओरिएंटेड करनी पड़ेगी, आम आदमी से जुड़ना पड़ेगा, वरना हम एक बहुत अशांति के माहौल में प्रवेश कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।